प्रोवेक इंजीनियरिंग फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपका स्वागत करती है स्टॉल नंबर 2017 इंडिया बायोएनर्जी टेक एक्सपो में। आप सब देश के अलग अलग प्रांतों से आए होंगे, अलग अलग राज्यों से आए होंगे, विदेश से भी आए होंगे। हर राज्य का अपना अपना एक रॉ मटेरियल है, एक कच्चा माल है। बायोमास जो एक वर्ड लगता है बड़ा सा, इंग्लिश में भारी वर्ड है, इसको हम अगर हल्के वर्ड में बोले तो खेती का कचरा, इंडस्ट्री का कचरा, MSW म्यूनिसिपल का कचरा, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। और हर जगह पर अपना अपना रॉ मटेरियल होता है। तो जो चल सकता है वो सब यहाँ चल सकता है, जो जल सकता है, जो जलने की कैपेसिटी रखता है वो यहाँ चल सकता है, बशर्ते उसके अंदर एक कैलोरीफिक वैल्यू, एक उसके अंदर ऊष्मांक हो, उसके अंदर ऐश कम से कम हो, उसके अंदर मॉइस्चर कम से कम हो, तो वो पैलेट हो गया। तो कैसे हम बनाएंगे पूरा समझेंगे, लेकिन बनाने से पहले मैं आप सबका ध्यान इस पर लाना चाहूंगा कि बनाना क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है। आपका एंड टारगेट क्या है, एंड कस्टमर क्या है, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए एंड कस्टमर कौन सा है। तो 3 तरह का हमारे पास एंड कस्टमर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कस्टमर है, जो एश्योर्ड बायर है, वो है NTPC पावर प्लांट। लगभग 77 लाख मेट्रिक टन के ऑर्डर निकले हुए हैं, 3 लाख टन को माल मिल रहा है। 74 लाख टन की डेफिसिट है, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं आए हैं, लोग प्लांट लगाने में नहीं आए अभी तक। कल गडकरी साहब ने ये बोला कि अभी बायर जो है भयभीत है, वो कंफ्यूज है, अभी इसको डायरेक्शन नहीं मिली है। तो पहला तो हो गया NTPC, सेकेंड हो गया संगठित क्षेत्र के फार्मा प्लांट, केमिकल प्लांट, टेक्सटाइल प्लांट, जो सबसे बड़े बायर हैं। मतलब मान के चलिए इस इंडस्ट्री का देखा जाए तो 30% से ज़्यादा फ्यूल ये तीनों खाते हैं, फार्मा, टेक्सटाइल और केमिकल प्लांट। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आ गया वो है असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो है हमारा नमकीन वाले, कुरकुरे वाले, एल्यूमिनियम की भट्टी, कास्टिंग की भट्टी है, लोहे की भट्टी, ये सब हमारा आ गए, दाल मिल आ गई, ये सब आ गए। अल्टीमेटली सब आपके बाहर है, सब आपसे माल लेने को रेडी है। लेकिन हमें माल किस कैपेसिटी का बनाना है, किस क्वालिटी का बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम माल बना रहे हैं तो अब पहले देख लें रॉ मटेरियल क्या क्या है। जैसे मान लो कोई पंजाब से होगा, कोई हरियाणा से, कोई उत्तर प्रदेश से। हम बात करें पंजाब में पराली बहुत है, राइस बहुत है। हम बात करें यूपी की, वहाँ पर बगास बहुत है, जो शुगर केन का वेस्ट है। आपके यहाँ पर पेस्टवुड बहुत है। हम बात करें राजस्थान की, यहाँ पर सोयाबीन हस्क काफ़ी है, मस्टर्ड हस्क काफ़ी है। हम बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर कॉटन सीड स्टॉक काफ़ी है, यहाँ पर नेपियर घास काफ़ी है, या वहाँ पर शुगर केन बगास बहुत काफ़ी है। पूरे इंडिया की बात करें तो सब जगह लकड़ी का बुरादा मिल जाता है। गुजरात में आपको मूंगफली के छिलके मिल जाएंगे, यूपी के मैनपुरी में मूंगफली के छिलके मिल जाएंगे। तो हर जगह का अपना अपना बायोमास है। हम बात करते हैं बायोमास की एनर्जी की, तो आपको 1 किलो पराली से 3000 से 3200 कैलोरी मिलती है, बगास से आपको 2800 कैलोरी मिलती है, सॉडस से आपको 4000 से 4500 मिलती है, मूंगफली से आपको 4800 मिलती है, नेपियर से आपको 4500 मिलती है। इसके बाद हम बात करें कॉटन सीड से आपको 3500 मिलती है, मस्टर्ड की टूड़ी यानी मस्टर्ड हस से आपको 3500 मिलती है। ऐसे हर रॉ मटेरियल की अपनी अपनी GCV है। इसीलिए हम इंडस्ट्री में किसको सप्लाई करना चाह रहे हैं ये हमें देखना है। पावर प्लांट यानी कि NTPC बोलता है कि भाई आपके पास 3000 से लेकर के 4000 GCV का जो माल है हम लेने को रेडी है। 3000 GCV का हम आपको 7 रुपये 12 पैसे देंगे और 4000 GCV का हम आपको 9 रुपये देंगे, फिक्स है उनका। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर आपको रॉ मटेरियल है तो आप एक एश्योर्ड बायर भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि NTPC के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि मार्जिन कम है, 50 पैसे की बचत है, लेकिन सप्लाई श्योर है, पेमेंट श्योर है। लेकिन उसके उलट फार्मा प्लांट, टेक्सटाइल प्लांट, केमिकल प्लांट ये जोर करते हैं क्वालिटी पे। NTPC कहता है मुझे आप GCV 3000 से 4000 दे दो, मॉइस्चर आपकी 14% से कम हो, ऐश आपकी 10% से कम हो, चलेगा। लेकिन ओपन मार्केट के जो प्लांट है, फार्मा के, केमिकल के, टेक्सटाइल के, ये बोलते हैं हमें GCV चाहिए हायर, 4000 से ऊपर, ऐश चाहिए 5 से कम, मॉइस्चर चाहिए 7 से कम, क्योंकि इनके पास में लेबर ओरिएंटेड काम नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि अगर मुझे अच्छी GCV का माल मिलेगा तो मैं कम GCV का चला करके डबल माल क्यों करूं, हैंडलिंग क्यों बढ़ाऊं। तो उनका मकसद होता है कि अच्छी GCV का माल मिले। ये सब हुआ हमारे मार्केट के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में। अब हम समझेंगे प्लांट कैसा है। ये जो प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं एक वर्सेटाइल प्लांट है। इस प्लांट से लगभग हमने जितनी तरह के रॉ मटेरियल बताए सबसे पैलेट बन सकता है। पैलेट का मैंने बताया मेन मकसद जो है वो है जलाना, जो जलेगा वो यहाँ पर चलेगा। तो उसके अंदर GCV आपको चाहिए, उसके अंदर ऐश कम से कम चाहिए, मॉइस्चर कम से कम चाहिए। तो हम बात करते हैं इस पूरे प्लांट की। अब हम बात करें तो अगर पंजाब में हमारे भाई लोग हैं, यूपी में हमारे भाई लोग हैं, हरियाणा में भाई लोग हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा होती है पराली। तो पराली में क्या करेंगे, ये आपका एक मिनट डालो भाई साहब, इसका चूरा बन जाएगा। ये हो गया, ये है शेडर। ये शेडर क्या करेगा, आपके जो पराली की बेल होती है, पराली के जो बंडल होते हैं, इन बंडलों को पाउडर में कन्वर्ट कर देगा, 30 से 50 mm के पाउडर में कन्वर्ट कर देगा, राइट। उसके बाद हम इसको और ग्राइंडिंग करने के लिए लाएंगे, क्योंकि पैलेट बनाने के लिए आपको 6 से 10 mm का पाउडर चाहिए।
6 से 10 mm का मतलब जैसे आपने राइस हस्क देखी है, धान की भूसी देखी है, वैसा चाहिए, या सॉडस्ट देखा होगा आपने, वैसा चाहिए। उसके लिए हम जो इसका पाउडर निकला उसको और ग्राइंडिंग करने के लिए यहाँ पर लाएंगे हैमर मिल के अंदर। लेकिन हैमर मिल बोलती है भाई मुझे मॉइस्चर 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास 20% ज़्यादा मॉइस्चर है तो पहले आप ड्राई करो, फिर हैमर मिल लाओ। और 20 से कम है, जैसे हमारे अगर बात करें पूरे इंडिया की बात करें तो साल के लगभग 8 महीने मॉइस्चर 10 से 12% रहती है, और 4 महीने जो होते हैं बारिश के टाइम के उसमें मॉइस्चर 60% तक चल जाती है, क्योंकि लोगों के पास शेड नहीं है, कवर्ड नहीं एरिया होता, खराब हो जाता है। इसीलिए अगर आपका मॉइस्चर 20 से कम है तो आप डायरेक्ट हैमर कर सकते हैं, और 20 से ज़्यादा है तो पहले ड्राई कीजिए, जो ड्रायर दिख रहा है आपको ये ड्राई कीजिए और फिर हैमर कीजिए, राइट। उसके बाद हम आ गए ये मिक्सचर पे। ये जो देख रहे हैं आप मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब अगर आपको पावर प्लांट को माल देना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 3000 का दूँ या 4000 का दूँ। परली से आपको 3200 मिलेगी, लेकिन अगर आप उसमें सॉडस मिला लेते हैं तो आप 4000 जीसीबी तक जा सकते हैं। उसमें मूंगफली मिला लेंगे तो आप 4000 से जा सकते हैं। उसमें नेपियर मिला लेंगे आप 4000। तो आप चाहें तो मिक्सिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 3000 जीसीबी का 7 रुपये 12 पैसे है और 4000 जीसीबी का 9 रुपये है। तो आप सोचेंगे मैं प्लांट चला ही रहा हूँ तो मैं 9 रुपये का टारगेट करूँ, 7 रुपये क्यों टारगेट करूँ, तो आप मिक्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम आएंगे पैलेट मशीन के अंदर। ये पैलेट मशीन से पैलेट बन जाएगा जो आप देख रहे हैं। ये पैलेट मशीन अगर लाइव देखनी वो लाइव रखिए। ये जो मशीन देखनी थी आपको चिपर, ये लाइव रखी 2 टन की। इसके बाद यहाँ से जो पैलेट बनेगा इसके अंदर डस्ट होती है, तो डस्ट निकाल लेते हैं। 2% के आसपास डस्ट आती है, डस्ट निकाल लेते हैं। उसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद में हॉपर में भर देंगे, बैग में पैक कर लेंगे, या फिर हम लोग एक साइलो में पैक कर लेंगे। डायरेक्ट लॉरी जो आती है पावर प्लांट की उसमें डाल सकते हैं। ये सारा डिपेंड है। ये सब बात हुई हमारी व्हाइट कोल की। वो कोल जो कि कोल का रिप्लेसमेंट तो है लेकिन हूबहू कोल नहीं है। वो कोल जो कि कोल से ज़्यादा मॉइस्चर रख रहा है, कोल से ज़्यादा इसके अंदर फाइबर है। पावर प्लांट के अंदर सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि पावर प्लांट की टेक्नोलॉजी जो होती है एनटीपीसी की, किसी भी पावर प्लांट की, वो पहले हमारा जो फ्यूल होता है उससे स्टीम जनरेट करते हैं, स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं, फिर पावर बनती है। इसके लिए उनको कोल जो आता है वो पहले बॉल मिल में इसको पाउडर बनाते हैं, और पाउडर बनाने के बाद में उसको सक करते हैं हवा से और फिर भट्टी में डालते हैं। अब अगर उसकी जगह पर जैसे सरकार ने रूल लाया है कि 5% से 7% अगर आप ये यूज करते हैं तो ये होता है फाइबरस नेचर में। आप देखिए टूटेगा भी नहीं, अगर कोल को छीलेंगे कोल टूट जाएगा। तो ये जाकर के क्या हो रहा है, उसकी भट्टी को चोक कर रहा है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है इसके लिए। तो 25% ऐसे अभी एनटीपीसी या पावर प्लांट है जिसके अंदर ये नहीं चल पा रहा है, तो वो लोग जोड़ दे रहे हैं कोल के ऊपर, ब्लैक कोल के ऊपर। तो हमारे पास जो पैलेट रेडी हो गया, हम इसको एक ब्लैक कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो व्हाइट कोल दिख रहा है आपको अभी, ये अभी व्हाइट कोल कहलाता है। हालांकि व्हाइट नहीं है, ये ब्राउन है, लेकिन व्हाइट कोल कहते हैं इसको हम लोग ब्लैक कोल में कन्वर्ट कर सकते हैं जो एकदम ब्लैक होता है, जिसके अंदर मॉइस्चर आपकी 2% से कम हो जाएगी, ऐश आपकी 2% से कम हो जाएगी, जीसीबी बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास में नॉन टॉरिफाइड पैलेट और टॉरिफाइड पैलेट की बात करें, परली से अगर जीसीबी 3200 आ रही है तो आफ्टर टॉरिफिकेशन इसकी जीसीबी 4500 हो जाएगी, जीसीबी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम टॉरिफिकेशन से हायर टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम करते हैं और कार्बन कंटेंट बढ़ाते हैं। आपको याद होगा बचपन में देखा हो तो एक कढ़ाई में लकड़ी ले लो आप और नीचे गैस लगा लो, तो पहले लकड़ी जो है लाल पड़ेगी, फिर धीरे धीरे से कुछ लिक्विड निकलने लग जाएगा जिसको बोलते हैं टार, उसके बाद लकड़ी काली हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, उसको बोलते हैं काला हो गया, उसको बोलते हैं टॉरिफाइड, टॉरिफाइड बोलते हैं उसको। तो ये टॉरिफाइड का काम क्या है कि सरकार कहती है कि अगर आपका नॉन टॉरिफाइड पैलेट है तो 1000 जीसीबी का हम आपको 2 रुपये 32 पैसे देंगे, लेकिन वही अगर आपके पास टॉरिफाइड है तो हम आपको 1000 जीसीबी का 3 रुपये 90 पैसे देंगे। पंजाब में ऑलरेडी 3 रुपये 90 पैसे मिल रहा है, यानी कि 4000 जीसीबी का सरकार 16 रुपये देने को रेडी है उसका, जबकि यहाँ पर 4000 जीसीबी का आपको 9 रुपये मिल रहा है। तो आप चाहें तो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, आप तय कर सकते हैं एनटीपीसी से, एनटीपीसी क्या लेना चाह रही है। टॉरिफाइड करने के बाद उसका जो बीज का वेट लॉस होगा वो कितना होगा? मैं कह रहा हूँ ना, आपको आधा रह जाएगा। अगर यहाँ से 5 टन माल डाल रहे हैं तो वहाँ आपको 2.5 टन ही मिलेगा। मतलब अगर जो 9 और 13 में तो अंतर हो तो 9 रुपये तो आपको प्रॉफिट मिला के ना सर, आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग करके तो 7 रुपये का माल मिल रहा है। 7 रुपये का माल आपने 14 रुपये का माल यूज किया तो आपको 2 टन मिलेगा, आपको 14 रुपये का पड़ेगा कॉस्टिंग, और आपका एनटीपीसी 16 रुपये का ले रही है। मतलब 7 रुपये वाला माल तो आधा रह गया। माल वही कह रहा हूँ ना भाई, आप 5 टन माल से 2.5 टन मिला रहे हैं आपको, यानी कि आपने 10 टन माल लिया तो आपको 5 टन मिलेगा, तो 14 रुपये का माल हो गया ना आपका, वो 14 रुपये कॉस्टिंग होगी इसकी, 14 रुपये कॉस्टिंग हो गई। 1 रुपये कॉस्टिंग क्या रहेगी बिजली की और भी? सब मिला के बता रहा हूँ आपको, सब मिला के बता रहा हूँ आपको। एनटीपीसी में ब्राउन नहीं चलता और सर इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट चलता है, लेकिन इसमें बाइंडिंग एजेंट डिपेंड है आपको। एक मिनट सर, एक मिनट सुन लीजिए सर, एक मिनट सुन लीजिए। आपके जितने भी एग्रीकल्चर बायोमास है उन सब में आपको बाइंडर की आवश्यकता नहीं है। ओनली सॉडस के लिए
आपको बाइंडर डालना पड़ता है कैशू शेल का, बाकी सब में बाइंडर की आवश्यकता नहीं है। जी कोई क्वेश्चन किसी को पूछिए। पावर कितनी पावर, हाँ अब मैं आ रहा हूँ पूरा इस पर आता हूँ। या किसी का कोई क्वेश्चन है बताइए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज अ बिग क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। मोस्टली गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने एफपीओ बना लिए। एफपीओ बनाने का मतलब हो गया कि उन्होंने लोगों का समूह खड़ा कर दिया कि हम प्लांट लगा रहे हैं, आप रॉ मटेरियल ला के दो। इस मॉडल में काम करते हो तो रॉ मटेरियल काफ़ी सारा है, और अगर आप अकेले लड़ने जाते हो कि मैं ही खरीद लूँ, मैं ही चला लूँ, मैं ही कमा लूँ, तो फिर किसी के पास कुछ नहीं है। अब आप बना देते हैं प्लांट के ऊपर। प्लांट हमारे पास दो सेगमेंट के, एक तो सेगमेंट प्लांट हो गया छोटा ट्रायल प्लांट, वो 100 से 500 किलो के हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आप सब करोड़पति आदमी हैं। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्लांट, कमर्शियल प्लांट की। कमर्शियल प्लांट स्टार्ट होते हैं 1 टन, 2 टन, 5 टन और 10 टन के। 1 टन का प्लांट पर आवर 1 टन का प्लांट का कॉस्टिंग है 80 से 90 लाख रुपए। 1 टन के प्लांट के लिए जगह चाहिए 5 से 6,000 स्क्वायर फीट की ओनली प्लांट के लिए। उसके लिए हाइट चाहिए 30 फीट की और मैन पावर चाहिए 3 से 4। 2 टन का प्लांट का जो पावर रिक्वायरमेंट है वो है 325 kVA। उसके लिए बजट की आवश्यकता है 1 से सवा करोड़ रुपए की आवश्यकता है। शेड की आवश्यकता है 16,000 स्क्वायर फीट की शेड की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ मैन पावर चाहिए 4 से 5। 5 टन के प्लांट के लिए पावर चाहिए 550 kVA। शेड की आवश्यकता है 25,000 स्क्वायर फीट की सिर्फ प्लांट के लिए। आदमी चाहिए 10 से 12, और बजट बताई दिया मैंने आपको 2.5 से 3 करोड़ का बजट है। 10 टन के प्लांट के लिए आपको जगह चाहिए 35,000 स्क्वायर फीट की, पावर चाहिए 1,000 kVA की, आदमी चाहिए 10 से 12, और बजट बता दिया आपको मैंने 5.5 से 6 करोड़ का बजट है। इंक्लूडिंग ओनली टोरिफिकेशन, ये अलग है। नॉन टोरिफाइड। टोरिफाइड का क्या प्राइस है? टोरिफाइड का 5 टन से 2 टन का हमारे पास 5 टन तक ही मौजूद है। 5 टन से 2 टन का 1 करोड़ 80 लाख है। 2 टन से 1 टन का 1 करोड़ 20 लाख है, और 1 टन से 500 किलो का 80 लाख वो टोरिफिकेशन का। और अगर सपोज करिए हम पहले शुरू करते हैं नॉन टोरिफाइड से, आगे जाकर 1 साल के बाद जो है उसे टोरिफाइड लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। सिर्फ टोरिफिकेशन के लिए वो छोड़ के चलेंगे। जैसे अपन 1 टन के प्लांट में जोड़ रहे हैं तो आपको 3,000 स्क्वायर फीट छोड़ना है। 2 टन के प्लांट में छोड़ रहे हैं, मान लो 2 टन पराव के प्लांट में छोड़ रहे हैं तो आपको 5,000 स्क्वायर फीट छोड़ना है। 5 टन के प्लांट में आपको लगभग 5,000 स्क्वायर फीट छोड़ना है, ऐसी जगह छोड़नी है। वो आप जब डिजाइन करेंगे तो हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे उसकी। आप कर सकते हो उससे, इससे लोग बायोमास भी कर रहे हैं और 90 mm को भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, हो सकता है। हाँ दे सकते हैं। ये आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है, आइए अंदर आ जाइए। क्या मेरे भाई सर? जी सर बताइए। और कुछ मशीन जो है वो यूलोंग की देते हैं हम? सर यूलोंग कंपनी की मशीन ही देते हैं हम लोग, क्योंकि यूलोंग की कंपनी विश्व की विख्यात कंपनी है। दुर्भाग्य से इनका प्लांट चाइना में है। सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल सरकार की तरफ से ऊँट के मुंह में जीरे जितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस है। सरकार कहती है कि आप अगर 1 टन का प्लांट लगाते हैं हम आपको 21 लाख रुपए देंगे, 2 टन का प्लांट देंगे तो आपको 42 लाख रुपए देंगे। अगर 2 टन के प्लांट की कॉस्टिंग एज इन सब्सिडी, 2 टन के प्लांट की कॉस्टिंग देख लें 1 करोड़ से 1 करोड़ 25 लाख तक की है, तो 30% मोटा मोटी आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? प्रोसेस MNRE की वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है। बट देखो सरकार की सब्सिडी आती है टुकड़ों में, आएगी नहीं आएगी, कब आएगी सर्टेंसी नहीं है। सरकार टैक्स लेती है एक बार में, लेकिन सब्सिडी जो होती है टुकड़ों में आती है। उसमें क्या हेल्प कर पाएंगे? हम कोई हेल्प नहीं करेंगे, हम प्लान में हेल्प करेंगे। लोगे पैसे पहले ले लोगे, वो तो होने ही बॉस, क्या करें भाई, आपकी सब्सिडी भरोसा हम थोड़ा है, हमने भी तो अपने बच्चे पालने। बच्चे तो सबके पढ़ेंगे, वही कह रहा हूँ। जो 1 करोड़ लगाएगा उसके भी पढ़ेंगे, जो 1 करोड़ का माल। नहीं देखो सब्सिडी कैसा मैटर है सर, देखो हम अगर उसमें उतर गए, हम आपकी हेल्प में उतर गए तो बेसिकली हम अपना कैसे काम करें, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आई एम ए टेक्निकल पर्सन, तो हम उस काम में जा सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। वी कैन असिस्ट यू विद द एजेंसीज जो काम कर रही हैं। सेल में हाँ सर, जैसे नॉन टोरिफाइड सर आप आइए इस साइड आइए, इस साइड आ जाइए, इस साइड आ जाइए। नहीं थोड़ा अच्छा लगेगा बात करने में आपसे, आप वीडियो पे भी हैं देखिए, इससे कह रहा हूँ। हाँ नॉन टोरिफाइड का सरकार कह रही है कि हम 1000 GCV का 2 रुपये 32 पैसे दे रहे हैं, वहीं टोरिफाइड का सरकार 1000 GCV का 3 रुपये 90 पैसे दे रही है किलो।
सब प्रोसेस मतलब कॉस्टिंग कितना बढ़ जाता है, प्रोडक्शन चार्ज? आपका मतलब अगर क्लोरीफाइड करने से सीबी कम से कम 4000 हो जाएगा। हाँ 3200 का जीसी अगर आ रहा है आपका पराली से आ रहा है तो यहाँ पर आपको 4500 मिल जाएगा, 4400 से 4500 मिल जाएगा। मतलब आपको 14 रुपये के आसपास। हाँ मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर माल 6 रुपये का बन रहा है तो 12 रुपये का माल यहाँ पर बन करके आपको मिलेगा, मतलब क्योंकि 5 टन से आपको 2 टन मिलेगा, 2.5 टन मिलेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं कि 8 रुपये से ज़्यादा देना नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सीबी है ऐसा कुछ 8 रुपये से ऐसा कुछ लिखा मैंने पढ़ा है। नॉन टॉरिफाइड की बात है, पहले टॉरिफाइड की बात नहीं है, टॉरिफाइड तो महंगा ही है। हाँ और कोई क्वेश्चन? सर प्रोडक्ट से कितना कॉस्टिंग बढ़ जाता है, प्रोडक्शन चार्ज? डबल ही हो जाता है सर पोर्शन, जैसे 6 रुपये का माल है। रॉ मटेरियल वेस्टेज भी जाता है? मैं फोटो दिखा सकता हूँ, अभी फोटो दिखा दूंगा आपको, अभी सैंपल नहीं है यहाँ पर। सर रॉ मटेरियल वेस्टेज भी जाता है? देखिए वेस्टेज नहीं है, देखिए मेरी बात समझिए, साइज रिडक्शन होता है। आपका 5 टन से 2 टन हो गया तो उतना टार गैसेस बनेंगी, उतना टार बनेगा, वो गैसेस में काम आ जाएगी आपकी। अल्टीमेटली देखो आपने संतरा खाया है, आप संतरे में आप जूस देख रहे हैं, जूस के लिए पेमेंट थोड़ा दे रहे हैं, आप किलो से पेमेंट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको देखना आपका मेन मकसद क्या है। आपको 16 रुपये मिल रहे हैं सरकार से मिल रहे हैं, आपका माल बन रहा है 14 रुपये में, आपको 2 रुपये फोकस करना है। वेस्टेज कहाँ जा रहा है वो तो काम की बात ही नहीं है। इसमें कितने में बनता है हमारा माल? वेट लॉस हो रहा है ना, मैं क्या मना नहीं कर रहा हूँ भाई, 5 टन से 2 टन मिल रहा है ना, आपको 2.5 टन मिल रहा है, लेकिन कॉस्टिंग भी तो इतनी मिल रही है, समझे मेरी बात? सर रॉ मटेरियल अभी इतने महंगे हो गए हैं तो कॉस्टिंग एकदम ऊपर भाग जाएगी ना, इसलिए। महंगे हैं भैया, मैंने अभी आपसे पहले थोड़ी देर पहले बताया था महंगे क्यों हैं, क्योंकि आप एक ही आदमी के पास जा रहे हैं, कच्चा माल मिलेगा, आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाओ, लोगों को प्रोत्साहित करो, तब जाके काम हुआ। अभी गुजरात में, महाराष्ट्र में ये मॉडल चल रहे हैं, लोग पहले फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं, फार्मर से एग्रीमेंट कर रहे हैं 3-3 साल के, 4-4 साल के, कि आप 1000 फार्मर मिलो, हम आपसे माल लेके प्लांट लगा रहे हैं, फिर प्लांट लगा रहे हैं तो काम चलेगा। आप सर ऑलरेडी हमारे यहाँ प्लांट है, 7 मशीनें भी लगी हैं, आपके पास लग रही है? 40 से आइटम रॉ मटेरियल ईयरली हम लोग खरीद रहे हैं, माल का कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। कंपटीशन इतना हो गया है कि रॉ मटेरियल 3 लोगों का 50 पैसे 77 लाख टन का ऑर्डर निकला हुआ है एनटीपीसी का, 3 लाख टन ही माल मिल रहा है। कंपटीशन कहाँ है भैया? कंपटीशन रॉ मटेरियल खरीदने में है, बेचने में नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको रॉ मटेरियल के अल्टरनेटिव निकालने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कई लोगों की सब्र ऐसा है कि हमारे पास टेंडर निकले हो तो सब नॉन टॉरिफाइड ही निकले। नॉन टॉरिफाइड, टॉरिफाइड का निकल गया, HSPL पंजाब में निकल चुका है, और एक पार्टी जो है सब टॉरिफाइड नॉन टॉरिफाइड पे है, 75% नॉन टॉरिफाइड पे है, और 25% इनके जो प्लांट हैं उनमें बॉल मिल या ग्राइंडिंग की जो मशीन ऐसी लगी है जिसमें टॉरिफिकेशन ही चल सकता है, इसलिए वहाँ रुके हुए हैं टेंडर। फिनिश प्रोडक्ट कितने दिन तक स्टोर कर सकते हो, क्या एज लॉन्ग एज यू वांट, अगर मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं आ रहा है तो आप 5 साल रखो, कोई दिक्कत नहीं। मॉइस्चर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कभी भी, कोई उसके नहीं मेरी बात सुन, शेड में रखा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट्स इट। हाँ दैट्स इट, नेपियर का अगर स्टोर करना, नेपियर का कुछ प्रॉब्लम होता नेपियर में कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा मॉइस्चर कितना रहेगा आपका? भाई। इसमें 2% रह जाएगा बाद में, यहाँ पर आपका 8 से 10% निकल रहा है। बाकी गैसेस निकलती है, टार गैसेस, जैसे मैंने बताया था अभी, अगर आप कढ़ाई में लकड़ी ले लो और गैस से जलाओ तो पहले लिक्विड निकलेगा, आप देखना कभी लिक्विड निकल बाद गैसेस भी निकलती है, उसकी मॉइस्चर निकलती है, तो 10% से 2% रहेगा, 8% मॉइस्चर निकल गई, और फिर उसका टार गैसेस निकलती है, टार निकलता है, वेस्टेज होता है, तो कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूरा खत्म हो जाता है, लॉसेज ज़्यादा है। नहीं टार चारकोल में जा रहा ना, चारकोल बनाने वाला प्लांट ले रहे हैं, अल्टीमेटली आपके लिए जो मेन पैलेट निकल के आया वो आ गया, 2 टन 2.5 टन आ गया, लेकिन इसको जो टार निकलता है वो चारकोल फैक्ट्री में जा रहा है, और जो टार गैसेस होती है वो स्क्रबर से निकाल के प्योरीफाई करके आप इसी में जला रहे हैं इसके अंदर। तो अगर आप बात करें फ्यूल भी वही है इसका, इनिशियली सब बर्नर लाना पड़ेगा, बाद में इनिशियल बर्नर चालू कर दो, वही कैसे इसलिए गैसीफायर एक मिनट, प्लेस ड्रायर आई डोंट वांट बिकॉज़ मेरा मटेरियल है सोयाबीन। आप रोटरी ड्राइव पे जाओ, रोटरी पे जाओ, ड्रायर की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 8-10% मॉइस्चर है। अब फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने अभी यही बताया था आपसे पहले, आप लेट आए, अगर 8-10%, 15% मॉइस्चर है, डोंट बॉदर, ड्रायर लगाना ही नहीं है। अगर आपके पास मॉइस्चर ज़्यादा है, 20% से ज़्यादा है, तो आप या तो फ्लैश ड्रायर लगाओ या रोटी ड्रायर लगाओ। रोटी ड्रायर लगता है वहाँ पर जहाँ पर कि ग्रेनुलर फॉर्म में प्रोडक्ट है, जैसे पराली के छिलके हो गए, पराली हो गई, मस्टर्ड हस्क हो गई, इन सब के लिए, और जहाँ पाउडर है जैसे राइस हस्क हो गया, सॉडस्ट हो गया, उनके लिए फ्लैश ड्रायर लगता है। एक जनरल होती है, लाइक सपोज देयर इज अ फार्म व्हिच इज प्रोड्यूसिंग 1 ton of soybean, how much is the husk of soybean? डोंट नो सर, आई एम ओनली बॉदर अबाउट द सोयाबीन हस्क, सोयाबीन कितना निकला है मुझे पता नहीं, वो आप पर टन पर एकड़ कितना husk? नहीं, मुझे पता नहीं।
वो तो आपको नेट से मिल जाएगा या फार्मर से पता लग जाएगा। आप हस्क ला के दे देंगे, मैं पैलेट बना के दे दूँगा। एनीथिंग एल्स एनीबॉडी वांट्स? नेपियर घास का सीपी ज़्यादा होएगा कि घास का? नेपियर घास से 4.5 जीसीबी आ रहा है। जीसीबी की लेबोरेटरी से पता लगता है, लेबोरेटरी से। मेन मशीन से है। हाँ हाँ बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। मिक्सर है तो जी नहीं बात समझो ना, अभी मैंने समझाया ना कि अगर टॉरिफिकेशन बनाना है तो कारण क्या है, उसके लिए मॉइस्चर कम लानी है आपको, तो उसके लिए आपको ऐश कम लानी, तो फिर टॉरिफिकेशन करना पड़ेगा। वहाँ पर 4.5 तक जीसीबी आ रही है। नेपियर घास में आपको बोलते हैं 4-7 हज़ार ऑलरेडी आ रही है। समझे नहीं ना, वो चलेगा नहीं ना, पावर प्लांट में लेंगे ही ना, फाइबर है ना नेचर में। तो जब ब्लैक कोल चाहिए तो उसको फिर क्वालिफिकेशन चाहिए कौन को। श्रेडर में डालने आई ना? छोटे उसमें डालनी पड़ेगी आपको, अगर और ज़्यादा चीज़ तो उसमें डालनी पड़ेगी। राइस का जो हस्क है वो 1.5 राइस हस्क में आपको सुन लीजिए, राइस हस्क में आपको कुछ नहीं करना है। राइस हस्क में आपको ड्राई करना है और पैलेट बनाना है, नो ग्राइंडिंग। परचेस प्राइस 6.5-7 रुपये है, तो वायबल है कल करनाल। राइस जो हस्क है वो रॉ मटेरियल का परचेस प्राइस 6.5-7 रुपये है। वो आपको देखना है, वो आपको देखना है, मत बनाओ ना। कौन सा लगाना पड़ेगा, फ्लैश वाला? फ्लैश फ्लैश। अच्छा ठीक है, शैलो में लगा रहे तो अच्छा आप ऑर्डर करके करते हैं कि देखो अगर आपके पास ग्रेनुलर फॉर्म में है तो रोटी ड्राई लगेगा, और पाउडर फॉर्म में है जैसे राइस हस्क आ गया तो फ्लैश ड्राई काफ़ी। नेपियर घास है? नेपियर घास में अगर आपने पाउडर बना लिया, पहले कुट्टी कर ली, कुट्टी के बाद उसमें मॉइस्चर कम हो गया मान लो तो ठीक है, नहीं है तो रोटी ड्राई लगाओ, रोटी ड्राई लगेगा वैसा। इसको पहले चावल से छोटा कर लेंगे तो इसमें चल जाएगा उसको ड्राई में। सर इतना छोटा नहीं हो पाता ना भाई, पहले आपने पेडी स्ट्रो को कर लिया, 30 से 50 mm का आएगा, 1 से 2 इंच का आएगा, उससे इसमें नहीं चलेगा, रोटी ड्राई चलेगा। चला रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत आ रहे हैं हमारे पास, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है पाउडर प्रोडक्ट के लिए। रोटी ड्राई 2 टन का 27 लाख का और 5 टन का 42 लाख का, 5 टन पर आवर। फ्लैश वाला ड्रायर फ्लैश ड्रायर 2 टन का 12.5 लाख का है और 5 टन का 20 लाख का है। इसको छोटा करने का पहले इसका कोई छोटा करने का और मशीन लगा दिया जाए, लगा दिया जाए, लगाइए। इसमें इसी में वो देखो अभी जो टेक्नोलॉजी है सर हम उस पर बात कर रहे हैं, आगे क्या होगा ये तो